राधे कृष्ण राधे कृष्ण सीताराम सीताराम। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मोर मुकुटवंशी वाले की जय। त्याग का महत्व है भाग 2। मारवाड़ देश में एक लड़की थी। उसे उसके माता पिता सिखाया, यह शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। सेवा ही सच्चा धन है। रुपया पैसा गहना मिथ्या धन है। इसे देखकर सच्चा धन खरीदना, जहाँ कहीं कठिनाई बलिदान का काम पड़े वहाँ सबसे आगे रहना, जहाँ खाने पीने का काम पड़े वहाँ सबसे पीछे रहना। वह अपनी ससुराल में आई, वहाँ देखा रात दिन कलह है। वह सोचने लगी कि मेरा जीवन कैसे बीतेगा। रात में स्वप्न में भी एक भाव आया कि तुमको यहाँ सेवा करके घर को बैकुंठ बनाने के लिए भेजा गया है, जिससे उसका जीवन पलट गया। वहाँ उसकी 4 जेठानियाँ थी। सब बारी बारी से भोजन बनाती थी। वह एक एक करके पास जाकर खुशामद करके सबकी रसोई अपने जिम्मे ले ली। सास आई, कहा तुम क्यों चारों की रसोई बनाती हैं? उसने कहा, आप मेरी मुक्ति की बाधा क्यों डालती हैं? मेरे पिता तो यही शिक्षा दी है कि जब तक यह शरीर नष्ट नहीं हो जाता तब तक इसे काम में लो। जेठानियों ने बड़ी कृपा की है कि आप बाधा मत दें। सास ने कहा, ठीक है। कुछ दिन बाद उसके ससुर के 4 साड़ी ला कर दी। वह एक जेठानी के पास गई, कहा, मैं आपकी दासी हूँ, मना मत करना, यह साड़ी आप रख लीजिए। जेठानी ने कहा, मेरे लिए तो ससुर जी ने भेजी है। उससे कहा, मेरी भी स्वीकार करनी पड़ेगी। मैं तो पियर से 30 साड़ियाँ लाई हूँ, मैं वहाँ कहाँ रखूँगी। इस प्रकार सबकी खुशामद करके जो साड़ियाँ मिली थी वह सब बांट दी। सास आई और कहा, सब साड़ियाँ क्यों बांट दी? उसने कहा, यह गुप्त बात है। मेरे पिता ने यह बात कही है कि जिस प्रकार तुम सास जेठानी की सेवा करेगी वह सेवा साथ में जाएगी, अन्यथा यह चीथड़े यहीं रह जाएंगे। सास ने कहा, बहुत बढ़िया बात कही। यह बहू तो अपने घर में लक्ष्मी आ गई है। कुछ दिन बाद ससुर ने भी गहना बनवा दिया। वह गहना लेकर जेठानियों के पास गई, सबकी खुशामद करके सब दे आई। सास ने पूछा तो कहा, यदि आज मैं मर जाऊं तो यह क्या काम आएगा? मेरे पिता ने कहा कि तुम सब कुछ देकर सेवा करना तथा शरीर से भी सेवा करना। इस बात का सास पर भी असर पड़ा। वह भी सब गहना कपड़ा लेकर अपनी बहू के पास आई, उसको दे दिया। वह बहू शाम की रसोई के लिए जेठानियों के पास गई, पर वह अब सास के समझाने से जेठानियों के शाम की रसोई नहीं दी, अपितु सुबह की रसोई भी वापस ले ली। आटा बाहर से आता था, अब उसने अनाज मांगकर आटा पीसने का काम शुरू कर दिया मंगाकर। दूसरी बहू का मालूम पड़ा तो उन्होंने पहले पीसना शुरू कर दिया। नौकर देरी से आता था, वह पहले ही पानी निकाल कर भर लेती। ससुर ने पूछा, क्या बात है? उसने कहा, मेरे पिताजी ने कहा है कि निकम्मी मत बैठना। प्रातःकाल 4 बजे उठती, जेठानी चक्की पीसने जाती, वह सबका कमरा बुहार देती। सामने सास ने पूछा, आजकल क्या काम करती हैं? उसने कहा, कोई काम नहीं, जल भर देती हूँ, इससे जल्दी मुक्ति होती है। पानी भी हाथ से गया। वह अब बर्तन मलने लगी। सास ने पूछा, बर्तन तो दाई मांजती है ना? बहू ने कहा, उसने मांजने से मेरी मुक्ति थोड़ी हो सकती है। सास ने कहा, बर्तन मांजने से क्या होता है? बहू ने कहा, बर्तन मांजने से 1 महीने में मुक्ति हो जाती है। अब तो बर्तन भी मांजने लगी, अपने पति का मांजती है। सास ने कहा, तुम्हारा पति मेरा बेटा है, मैं ही मांजूंगी। अब कोई भी काम हो, लड़ाई हो, घर के लोग इकट्ठे होकर लड़ाई मिटाते हैं, पूछते हैं क्या हुआ। जब से ये छोटी बहू आई है तब से लड़ाई होती है। बहू से पूछा, उसने कहा, मेरे पिताजी ने बात सिखाई है कि शरीर से जो सेवा की जाएगी वह मरने के बाद साथ जाएगी। शरीर गहना
कपड़ा ये सब यहीं रह जाएगा, इसको देकर सच्चा धन खरीद लेना चाहिए। अब तो उसकी दुकान पर भी वही झगड़ा होने लगा। वह कहे मैं काम करूँगा, वह कहे मैं काम करूँगा। लोग तमाशा देखने आने लगे। देवता लोग सराहना करने लगे कि ऐसी स्त्री हमारी लोक में भी आए। ऐसी स्त्रियां भगवान को बुलाना नहीं पड़ता। भगवान कहते हैं ऐसी सेवा करने वाले तो हमारे यहाँ चाहिए। ऐसी 2-4 स्त्रियां हो जाए तो फिर देखो क्या तमाशा। सबके हित की बात है, भाव के लिए बहुत गुंजाइश है। भगवान ने यह सब बात कही है और सब भगवान का स्वरूप है, इसलिए सबकी सेवा भी भगवान की सेवा है। बहुत जन्मों के अंत में जन्म में जिसके यह भाव हो जाए कि वह वासुदेवी है, वही महात्मा है, जिससे परमेश्वर के संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है। उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। उस परमात्मा की सेवा करके परम सिद्धि प्राप्त हो जाता है। इससे सिद्ध हुआ कि सारे संसार में परमात्मा ही व्याप्त है। उनकी सेवा पर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। सबको भगवान समझकर ये भाव होना चाहिए कि मैं सेवक हूँ। झूठा नहीं, सच्चा भाव होना चाहिए। झूठा तो वह है जो अपने को कहे और सेवक किंतु बने मालिक। सच्चा सेवक बने, सबको नारायण समझ कर सेवा करें। भगवान उसे अन्यन भगत कहते हैं। यदि आकाश में प्रकट होकर भगवान यहाँ आ जाए तो उसकी सेवा हमें मिल जाए तो कितना आनंद होता है। उसी तरह भगवान समझकर हम सेवा करें तो कितना आनंद होता है। नामदेव जी के लिए कुत्ते में, दुर्वे के लिए वन में, रंती देव के लिए चंडाल में भगवान प्रकट हो गए। खर्च तो कुछ होता ही नहीं, परिश्रम भी कुछ नहीं होता। जिससे में श्रद्धा कम होती है उसी की सेवा में परिश्रम अधिक मालूम होता है। जब कोई घर पर आ जाए तो मन में सोचते हैं कि ये कब निकलेगा, वह भी सेवा है, पर जन्मांतर में कल्याण होगा। जो रोक कर सेवा करे उसे परिश्रम बहुत है और समय भी बहुत लगता है। भगवान समझकर सेवा करने में आनंद ही आनंद है। कोई अतिथि आ जाए उसे महात्मा समझकर हाथ जोड़कर उसका सत्कार करें तो शीघ्र कल्याण हो जाए। और विशेष भाव हो तो कहे हमारा बड़ा भाग्य है, आप हमारे कल्याण के लिए आए हैं। महीनों में हो जाए इस भाव के करें साक्षात्कार, नारायण आए तो उसी समय हो जाए। भाव भी बड़ा। एक भाई जप नाम ध्यान तब उससे शत्रु को नाश के लिए करता है। यह भाव नीचा होने से यह तामसी कर्म है। एक भाई मान बड़ाई पुत्र धन मिलने के उद्देश्य से श्रद्धा से भजन ध्यान करता है, वो राजसी है, उससे ही भगवान नहीं मिलते, स्त्री पुत्र धन ही मिलते हैं। एक भाई वही काम निष्काम भाव से करता है, उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। क्रिया एक है किंतु भाव भिन्न भिन्न, फल अलग अलग है। हृदय का भाव ऊंचा रखने वालों की कीमत ऊंची होती है। एक व्यापारी है, बाढ़ आ गई, वहां जाकर लागत भाव से वस्तु बेचता है। रुपयों के लिए व्यापार नहीं करता, अपितु तो उसकी सेवा के लिए करता है। यह है तो व्यापार, किंतु उससे वह मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। हम लोगों को उच्च भाव से सेवा करनी चाहिए। हम लोगों को भगवान में बुद्धि दी है, हमें ऐसी भक्ति करनी चाहिए ताकि जिस काम के लिए हम आए हैं वह पूरा हो जाए। महात्मा पुरुष बहुत भारी लाभ उठा लेते हैं किंतु मूर्ख लाभ नहीं उठा सकते। एक सज्जन परिवार में स्त्री, पुत्र एवं स्वयं कुल 3 व्यक्ति थे। शिवजी की बड़ी तपस्या की किंतु मूर्खता थी, भाव ऊंचा नहीं था। शिवजी प्रसन्न हुए। पहले उसकी स्त्री से कहा तेरी इच्छा हो वो वर मांग ले। स्त्री ने कहा मैं बड़ी सुंदर बन जाऊं। शिवजी ने कहा तथास्तु। थोड़ी देर में राजा वहां दर्शन करने आया, देखकर मोहित हो गया। सिपाहियों से कहा हम विवाह करेंगे, इसे ले चलो। उसे राजा ले गया। उसका पति व पुत्र तपस्या करते रहे। शिवजी प्रसन्न हुए, कहा वर मांगो। उसने वर मांगा कि मेरी स्त्री कुतिया हो जाए। वह कुतिया हो गई। राजा ने पटक दिया, ये क्या है? वह बेचारी गिर गई और भौं भौं करती घूमने लगी। लड़का भक्ति करता रहा। शिवजी प्रसन्न हुए, कहा वर मांग। बेटे ने कहा मेरी माँ जैसी थी वैसी बन जाए। तीनों घर चले गए। एक दिन एक आदमी ने भक्ति की।
शिव जी प्रसन्न हुए एवं कहा, वर मांगो, जो चीज चाहोगी मिल जाएगी, पर तुम्हारे पड़ोसियों को तुमसे दुगनी मिलेगी। तब उसने सोचकर कहा, मेरी एक आंख फूट जाए, पड़ोसियों की दोनों फूट गई। मेरे घर के बाहर एक कुआं हो जाए, पड़ोसियों को 2 कुआं हो जाए। कोई ऐसा वरदान नहीं मांगेगा जिससे दूसरे को अनिष्ट हो। जो दूसरे का अनिष्ट करता है वह स्वयं का भी अनिष्ट होता है। उस सबसे उत्तम बात तो यह है कि कल्याण ही मांगे, मांगे भी तो छोटी चीज मांगे। सब बात भाव पर है। निष्काम भाव, श्रद्धा, प्रेम यह मूल्यवान है। भगवान की भक्ति करके जो मूर्ख होते हैं वे नाशवान वस्तु को मांगकर खाली ही रह जाते हैं। हमें भगवान से ऐसी चीज मांगनी चाहिए जिससे एक चीज से बेड़ा पार हो जाए। उत्तम बात तो यह है कि मांगे ही नहीं। एक बात बहुत मूल्यवान, बड़े रहस्य की है, तत्व की, सिद्धांत की बात है। समझने में आ जाए तो बेड़ा पार है। भगवान भाव से मिलते हैं। भाव बदल जाए तो 1 मिनट में भगवान मिल जाए। विलंब हो रहा है, इससे हमारा कुभाव के कारण हो रहा है। यदि भगवान की बात पर विश्वास कर ले तो भगवान मिले हुए हैं। भगवान या महात्मा बात मान ले तो भगवान मिल जाए। वासुदेव सर्वम, यह कितनी मूल्यवान बात है। यह समझ आ जाए तो भगवान मिले हुए ही हैं। पारस घर में पड़ा था, कहीं भी लाना नहीं पड़ा। दूसरे ने, भाई ने बता दिया, विश्वास कर लिया। इसी तरह भगवान, महात्मा और गीता हमें बता रहे हैं कि वासुदेव सर्वम, इस पर विश्वास कर लें। भगवान कहते हैं, न हम प्रकाश है सर्वस्य योग माया समावृत है, मूढ़ोस्यम न भी जानति लोको माम जम व्ययम। वेदाहम समतीतानि वर्तमानि चार्जुन है, भविष्याणि च भूतानि मां तु वेदन कश्चन। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने वाले मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। मेरे को कोई नहीं जानता, मैं सबको जानता हूँ। मुझे कोई नहीं जानता, क्योंकि मैंने माया का पर्दा डाल रखा है। अज्ञान ही पर्दा है, इसे दूर कर दो, फिर भगवान तो प्राप्त ही है। बात तो बड़े महत्व की है, तुम्हारी समझने में आ जाए तो बेड़ा पार है। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुटवंशी वाले की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।